1500 में क्या हुआ? क्या हमें से किसी को पता है 1500 में क्या हुआ? बिल्कुल, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उससे पहले भी लोग आ रहे थे, नहीं आ रहे थे ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत कोई एक्सक्लूडेड सोसाइटी थी नहीं। भारत से विश्व व्यापार तो कब से चल रहा है, प्लिनी लिख रहा है, उसके पहले के भी प्रमाण हैं। और यदि केवल ग्रीक प्रमाण मैं बता रहा हूं, यदि हम भारतीय प्रमाण माने तो महाभारत है, उसके पहले रामायण है, और भी 50 ग्रंथ हैं। हमारे वैश्विक संचार का प्रमाण वो सब दे रहे हैं, हम कर रहे हैं वैश्विक संचार। लेकिन उस वक्त तक लोगों में ईमानदारी थी, चोरी नहीं थी, तो व्यापार करते थे। 98 में जो आए वो पायरेट्स आए, वो कोई एक्सप्लोरर नहीं था। मुझे बड़ा दुख हुआ, 15 अगस्त को जो अखबार छपकर आया दैनिक भास्कर का, उसमें दिया था कि भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। अभी भी लिख रहे हैं खोज की भारत की। आज हम जानते हैं कि उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसने एक सी रूट ढूंढा था। वह सी रूट भी क्यों ढूंढा था? क्योंकि जो सीधा सी रूट था उसमें उसका प्रवेश वर्जित था, यानी सी रूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उस पर वो नहीं जा पा रहा था, तो वो घूम करके गया, एकदम बिल्कुल साउथ में गया, जहां से उसको पोल स्टार दिखना बंद हो गया, वो भटकने लगा। फिर जब नॉर्थ जाना मिला उसको कि ये धरती यहां समाप्त हो गई अब अफ्रीका का, तो वहां उन्होंने लिखा केप ऑफ गुड होप, आज भी नाम है, क्योंकि उसको आशा की किरण दिखी, अब ऊपर जा सकते हैं पोल स्टार की तरफ। विदाउट पोल स्टार नेविगेट कैसे करें उनको नहीं मालूम था, वो भटक रहे थे, मलिंदे में आके फंस गए थे। तो जब 1498 में ये आए तो उसके बाद जखीरा आना शुरू हुआ मिशनरीज का, और तब चोरी हुई इंटेलिजेंस की चोरी। इस ऋषि इंटेलिजेंस की चोरी प्रारंभ हुई। फिर कोई वहां न्यूटन जन्मा, फिर वहां अलग अलग ढेर सारे पैदा होना शुरू हुए। और आप देखेंगे कि वेस्ट में बहुत डिस्कशन है, जो यहां से नॉलेज जा रहा है उस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, उस पर किताबें हैं। हम यहाँ किताबें उपलब्ध हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते, मौका नहीं लगता। हमारे पास एक सर्टेन फ्रेमवर्क है करिकुलम का, उस करिकुलम से बाहर हम पढ़ेंगे तो परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे, परीक्षा में फेल होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत सारे संकट खड़े हो जाएंगे हमारे सामने में। तो एक पुस्तक है एशिया इन द मेकिंग ऑफ यूरोप, डोनाल्ड एफ लैच ने लिखी। उन्होंने 3 सेंचुरीज पकड़ा, 16th, 17th और 18th, और कहा हर एक सेंचुरी पे एक किताब लिखूंगा, और 11 वॉल्यूम लिख गए वो, लिखते 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 इतनी चीजें। और एशिया से मतलब भारत है, याद रखिए आप, क्योंकि भारत का नाम वेस्टर्न स्कॉलर्स इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको भय है इस ऋषि इंटेलिजेंसिया को नाम लेंगे भारत का तो ये दबा नहीं पाएंगे, फिर नीचा कैसे दिखाएंगे, इसलिए एशिया लिखा। लेकिन वो भारत है, और वह योगदान जो है हर एक फील्ड में, हर एक डिसिप्लिन में वहां दिखता है। 11 वॉल्यूम लिखे हैं उन्होंने।